हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपका अपने पर्सन के साथ है, जितने भी साल आपके रिश्ते को हुए हैं, जितने भी महीने आपके रिश्ते को हुए हैं, अभी जो भी सिचुएशन है, जानते हैं आपके रिश्ते का पूरा सच क्या है। इस वीडियो में देखेंगे कि आपके रिश्ते की असल सच्चाई क्या है। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जो जो चीजें आपके साथ इस रिश्ते में हुई हैं, जैसी भी हुई हैं, कार्ड्स के जरिए ये जानेंगे कि आपके रिश्ते की पूरी सच्चाई क्या रही है। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपको सिचुएशंस पे, आपको आपके साथ जो भी चीजें हैपनिंग्स में हुई है, मिस हैपनिंग्स हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके कनेक्शन में, जो भी कुछ ऐसा जो आपको जानना लिखा है, ठीक है, वो आप जान लेंगे। ये पहुंच जाएगी गाइडेंस अपने आप तक। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिसके भी साथ जिस भी प्रकार के रिश्ते में है, आखिर इनके रिश्ते की पूरी सच्चाई क्या है। क्या है इस रिश्ते की पूरी सच्चाई, कैसे चीजें स्टार्ट हुई, पार्टनर की तरफ से क्या चीजें रही, सब कुछ बताइए, डिटेल में बताइए। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है द फूल। वी हैव द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ wands एनर्जी, 5 of cups, ace of pentacles, then we have judgment, we have 9 of cups, the devil, hermit, 10 of pentacles and king of pentacles. Bottom of the deck we have 4 of pentacles and magician energy. एक चीज तो क्लियरली समझ में आ गई जैसे जैसे कार्ड्स आए हैं कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से तो डील किया है, किसी ऐसे व्यक्ति से तो आप डील कर रहे हैं, चाहे जो उम्र में बड़ा हो या छोटा आपसे, लेकिन आपको इनके बिहेवियर से ऐसा लगा होगा कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ा सच्चा है, बहुत ईमानदार है, ये इससे ज्यादा ऑनेस्ट और लॉयल कोई हो ही नहीं सकता, इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये बहुत कमिटल है, ये आपके अलावा किसी और के साथ जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते सपने में। मतलब लॉयल्टी का कीड़ा आपके पर्सन के दिमाग में आपको लगा होगा कि बहुत सच्ची मोहब्बत करना आपके पर्सन को आता है, प्यार इन्हें नहीं मिला है। ठीक है, और मैं एक डेक से और देखना चाहती हूँ गाइज, फिर आपको सारी चीजें बताऊंगी। क्यों किंग ऑफ पेंटिकल्स जी, इस टेक से भी बता दीजिए एंजल्स क्या है पूरी सच्चाई। हमारे पास है प्रेजेंस, हमारे पास है फॉर्चुनेट, वी हैव डिपार्चर, डिसीजन, सोल कनेक्शन, विश विद डीपली हर्ट, एंड यहां पर है फेक विद कंट्रोल। ठीक है, डेविल एनर्जी फिर से आई है अनदर डेक से। ओके, सभी कार्ड्स मैंने लगा लिए हैं। आपके रिश्ते की अगर मैं सच्चाई की बात करूं, कैसे रिश्ता शुरू हुआ होगा, कैसे क्या चीजें, सबसे पहले फूल आ रहा है। पहली चीज तो हो सकता है कि आप अलग अलग रिलीजन से हो, कास्ट कल्चर सोसाइटी डिफरेंट हो आपकी, ये किसी और कंट्री से हो, आप किसी और कंट्री से हो, स्टेट्स का डिफरेंस हो सकता है, सिटीज का डिफरेंस हो सकता है, जहां पे आप ये कह सकते हो कि दूरी है, अंतर है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए एक अच्छा खासा एज डिफरेंस, एज गैप नजर आता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई ट्रांसजेंडर वाला कनेक्शन भी ये हो सकता है। ठीक है, आपके रिश्ते में चीजें खतरों से खेलने के साथ ही शुरू हुई। आपकी लाइफ में ये आए तो तूफान लेके आए, और इनकी लाइफ में आप गए तो भी तूफान लेकर गए। ठीक है, रिस्क लेकर इस रिश्ते में ये आपसे मिले होंगे, आप इनसे मिले होंगे। जैसे जानते हैं ना कि हम कर तो गलत रहे हैं, या करते करते डर लग रहा है ये चीज नहीं करनी है हमको, लेकिन फिर भी हम करने पे मजबूर हैं क्योंकि हमारी कॉलिंग इस तरीके की है, हमारा वक्त आ गया है कि हमें इन चीजों में इन्वॉल्व होना है। ठीक है,
कर्मा कॉलिंग कह सकते हो या डेस्टाइन्ड इवेंट्स आप कह सकते हो, कुछ ऐसा जिसपे आपका जोर नहीं चला है। ठीक है, जिन चीजों को आपने कभी देखा भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं, वही चीजें आपने इस कनेक्शन में करी हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज टू बी आपने ये सोचा अपने लाइफ में, आपके पेरेंट्स ने आपको स्टार्टिंग से सिखाया कि इंटरकास्ट शादी नहीं करना, इंटर रिलीजन मत करना, किसी से प्यार मत करना, बट आपने ये सारी चीजें की हो। जिनको जो किसी के साथ पहले से मैरिड हैं, आपने ये कभी सोचा हो कि नहीं यार, मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा कभी किसी और को डेट नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन आपने वो किया या आपसे वो हुआ, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चीजें उस तरीके की बनी कि आपने वो सब कुछ किया इस रिश्ते में, क्योंकि फूल की एनर्जी सोचती नहीं है आगे बढ़ने से पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने वो चीजें की। ठीक है, कि आगे की जर्नी, आगे का जो आपको जो डायरेक्शन दिख रहा था, आप उसके पीछे लग गए। वो इतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक पुल था, या ये कहूं कि आपको रोशनी से जोड़ना था, अवेकनिंग से जोड़ना था। ठीक है, आपके पोर्शन का कैसा रहा है? पोर्शन के बिहेवियर में हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, उसमें 4 तरह की मिठाइयां रखी हैं, गुलाब जामुन है, व्हाइट रसगुल्ला है, उसके अंदर रसमलाई है, काजू कतली है, लेकिन किसी और ने लाके बोल दिया कि तुम पेठा खाओगे या छेना टोस्ट, जो भी मिठाई है, हो सकता है आपका माउथ वाटरिंग करने लग जाए, लेकिन सब कुछ था पहले से इनके लाइफ में, लेकिन आप इन्हें नजर आए तो बोलते ना कि हाँ हाँ रख दो, खा लेंगे। तो इनके लाइफ में 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी रही है, चॉइसेस रही हैं इनके लाइफ में। या तो ये पहले से किसी और के साथ मैरिड थे, या ये किसी और के साथ थे, 1-2 लोगों के साथ और जुड़े थे, या ज्यादा, जिसका पार्टनर जितना बड़ा फ्लर्ट हो। ठीक है, इनकी लाइफ में ऑप्शन रहा, लेकिन आप जैसे इन्हें मिले, इन्होंने आपको ना नहीं किया, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया प्रपोजल या रिश्ता, चाहे इन्होंने आपको प्रपोज किया हो, आप मिले हो एक दूसरे से, या आपने किया हो इन्हें। ठीक है, लेकिन इन्होंने उस चीज को अपने लाइफ में ऐड किया है, लिया है। ठीक है, और आपको और अदर सिचुएशंस को फिर नापतोल में चले गए, कौन मेरे लिए सही है, किसके साथ मैं बैलेंस कर सकता हूं अपने सिचुएशंस को, किसके साथ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ टाइम तक तो चीजें जैसे होते हैं ना, एक आदमी 10 लोगों से बात करे तो अब 10-10 मिनट सबको देगा तभी कनेक्शन चलेगा, लेकिन अगर एक को ज्यादा दे दिया तो टाइम कैसे मिलेगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर की हालत तो ये भी रही है, जैसे ही चीजें इम्बैलेंस की तरफ आगे बढ़ने लगी, आपके कनेक्शन में दूरियां आ गई, क्योंकि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी अदर सिचुएशन पे चला गया, या प्रायोरिटी में वो सिचुएशन इनके लिए पहले आ गई, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में आपने एंजाइटी देखी है, या आपके पर्सन को भी इन चीजों से एंजाइटी हुई हो। लेकिन आपका इरादा तो इनके साथ बहुत दूर तक जाने का था। कुछ लोगों का शादी हो सकता है, हम एक साथ एक घर में रहेंगे, एक साथ जॉब करेंगे, एक साथ बिजनेस करेंगे, कहीं दूर सेटल हो जाएंगे, फॉरेन चले जाएंगे, अब्रॉड शिफ्ट कर जाएंगे, अलग रहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे। तो आपकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। ठीक है, लेकिन यहां पर कैसा हुआ कि जो पेंडिंग कर्मा जो इस आदमी ने बनाया, जो भी ये लड़का ये लड़की जो भी आपका पार्टनर है, वो भोगना रह गया था। और वो कहां से भोगना था? अपने परिवार से। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स जो कार्मिक्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी भी होती है, सोसाइटी को तो समझो ही समझो, क्योंकि जानती तो है नहीं, लेकिन पेरेंट्स ने भी वहां पर वो चीजें उखड़ने लगी जहां पर आपने सोचा कि चीजें आगे बढ़ेंगी, और यहाँ पर क्या है, उल्टा ही सब कुछ होने लगा आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर ऐसे टाइम पर निकले बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, जो मेरा परिवार कहेगा, जो मेरे बच्चे कहेंगे, या जो मेरे पेरेंट्स कहेंगे वो करेंगे हम। ऐसे ही थोड़ी होता है कि किसी के भी लिए अपने माँ बाप को छोड़ दें। अब ये उस किसी के लिए भी है जहां पर इन्होंने आपकी तरफ इमोशंस भी रखे होंगे, या आपको आपके लिए भावनाएं रही हैं, लेकिन कैसी एनर्जी में कि हमेशा जगलिंग करते हुए। ठीक है, इनका साइड मुझे डेविल का भी दिख रहा है। अपनी जिंदगी में जो बहुत मेहनत से शोहरत पाई होगी, रुतबा हासिल किया होगा, जो भी कुछ इन्होंने प्राप्त किया है, ये बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, या बहुत इनको अकेले हो घर में पैम्पर किया हो, राजा रानी की तरह, एकदम एंजल की तरह पाला हो इनको। इनके अपने एडिक्शंस रहे हैं गाइस, कुछ तो ऐब इनके अंदर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो फिजिकल रिलेशंस पे किया। ठीक है,
कनेक्शन कैसा होता है कि आप इससे ऊपर भी चीजें देखें, क्योंकि रिश्ता सिर्फ यही नहीं हो जाता है, आपको आगे एक दूसरे के साथ बढ़ने के लिए कमिटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इनका कैसा था, ये इस चीज के लिए ज्यादा सीरियस थे, ठीक है। जब तक ये चीज का इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में रहा तब तक ये आपके साथ रहे, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ ही रही थी, ये फेस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चीजें इससे आगे बढ़ने की बारी आई, कट ऑफ कर लिया अपने आप से आपको। आप इधर अवेकनिंग में परेशान, आप अलग डिटैच हुए, सेपरेशन में चले गए, और ये अलग, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ एफर्ट्स डालना बंद कर दिया। उस टाइम पर आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। घरेलू सोच, ऑर्थोडॉक्स नेचर, मेरे ट्रेडिशंस, मेरा कल्चर, मेरी वैल्यू, आपके पार्टनर को सब कुछ याद आ गया, ठीक है। ये मेरा परिवार है। यहां पर आप देखेंगे एक भी एनर्जी ऐसी नहीं है जहां पर कहीं भी 4 ऑफ वॉन्ड्स हो, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो फैमिली एनर्जी है, जो ट्रेडिशंस को शो कर रही है। आपके पार्टनर ने आपका साथ देने की बजाय उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी है जो इनके लाइफ में पहले से मौजूद रहे और आप बाद में आए हैं। अभी इनकी अपनी फैमिली हो या ये किसी और के साथ मैरिड हो, बट यहाँ पर है अपने लोगों की एनर्जी जो इनके जिंदगी में आपसे पहले आए, ठीक है। उस समय पर आपके पर्सन को गंभीरता का एहसास हुआ कि रिश्ता इन चीजों से भी ऊपर का है। तब जाकर चीजें निभाई जाती हैं, तब जाकर शादी होती है, तब जाकर स्टैंड लिया जाता है। जहां पर ये गड़बड़ कर गए, या तो कमिटमेंट देने से मना किया होगा या डिले कर दिया होगा। सोचेंगे अभी तुम मुझे 2-3 साल दे दो, मेरा बजट सही नहीं है, मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, या मैं इतना कर लूं कि मेरे माँ बाप मुझे कल को घर से निकालें तो मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकूं, मुझे किसी का मुंह देखा ना रहना पड़े, तुम्हारी जरूरतें पूरा कर पाऊं या पूरी कर पाऊं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे है। कमिटमेंट को लेकर डिले दिखे, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मजबूर थे, ये ठीक ठाक हालत में रहे हैं, ये दे सकते थे आपको कमिटमेंट। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था वो था 10 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट सही जगह लेने का, सही जगह शादी करने का, सही जगह 4 लोगों में बैठा उठ समाज में नाक नहीं कट जानी चाहिए, ठीक है। आपके रिश्ते में ये चीजें भी नजर आ रही हैं कि जब तक ये आपके साथ रहे तब तक तो इन्हें ऐसा फील हुआ कि हम कितना ही लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन ना उसके दिमाग से मैं निकलता हूं ना मेरे दिमाग से वो। हो सकता है ये सिचुएशन आज तक भी इस रिश्ते में हो कि आपको लेकर सोचते बहुत हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। समटाइम्स दे ऑल्सो फील वेरी लकी कि ये इंसान मेरी जिंदगी में आया, मैं मिला हूं इससे या मिली हूं, क्योंकि इसने मुझे जीना सिखाया, इसने मेरी समझ बनाई है कि मैं पहले जो इतनी नादानियां किया था या की थी, जो भी इनकी एज है, लेकिन आपने इनको एक डायरेक्शन दिया है, सही जगह आपने दिखाई है इनको। तो ये उस चीज को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स के रूप में देखते हैं, ब्लेस्ड कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इतना सब होने के बाद भी, सब समझने के बाद, सब कुछ कहने के बाद भी आपसे मूव ऑन कर गए, बड़े सारे रीजंस की वजह से। मतलब जितनी दूरियों में ये आपके नजदीक आए थे, दूरियां तो थी पहले से, डिफरेंसेस भी थे, लेकिन उन्हीं दूरियों के साथ अपने बैगेज को अपने ही साथ ले गए, अपनी सोच, अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस आपको वहां पर घुलने मिलने नहीं दिया, ठीक है। डिसीजन की एनर्जी है, आपके पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि आपकी तरफ डिसीजन होना चाहिए इस कनेक्शन में, लेकिन इरादों में कुछ कच्चापन है। सब फीलिंग है, प्यार करता हूं, इमोशंस हैं, सब कुछ है, कोई ऐसा हेट्रेड नहीं है आपसे, लेकिन जितना सीरियस होना है उसमें डिलेड एनर्जीज है डिसीजन को लेकर। या तो उम्र छोटी है, या कार्मिक बैगेजेस बहुत ज्यादा हैं इनके ऊपर, क्योंकि आप हर्ट तो करते हैं ना, आपने 10 जगह इमोशंस बनाए तो आपने वो 10 जगह से कर्मा उठाया है अपने लिए, ठीक है। तो आपने जो बोया वो आप काटेंगे भी। तो इनका जो प्रॉब्लम है वो है इमेच्योरिटी, जिसकी वजह से ये चले भी गए होंगे आपके लाइफ से, कुछ के पार्टनर लौटे भी नहीं होंगे क्योंकि दूरियां ज्यादा आ गई हैं, ठीक है। जब आपको चुनने की बारी आई, चूज करना था आपको। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन को आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, जितने टाइम ये आपके साथ रहे आपने फील किया होगा कि ये भी आपके साथ रो रहे हैं, ये भी आपके साथ तड़प रहे हैं, इन्होंने भी आपके लिए आंसू बहाए हैं, प्यार किया है इन्होंने, लेकिन गलत समय पर। या तो उस पहले ऑप्शन को, पहले सिचुएशन को रिलीज करके आते, तभी आपकी तरफ 100% दे पाते, जिसकी वजह से ही चीजें ठीक ठाक चलती, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। या फिर इन्हें ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में बतानी थी, जिससे ये कनेक्शन बहुत बुरे नोट पर खराब नहीं होता या एंड नहीं होता। आपको अंदर से ये नहीं रहता कि इसने मुझे धोखा दे दिया या ये मुझसे दूर चला गया या चली गई।
आपके पर्सन खुद भी हर्ट है, ठीक है, बट इनके अंदर एक डेविल है। ये हैं ऐसे जो बहुत जल्दी बहक जाते हो, बहुत जल्दी दूसरों के कहने में आ जाते हो, या बहुत ज्यादा लस्ट वाली एनर्जी, कुछ एडिक्शंस इनके अपने हो सकते हैं, डार्क फैंटेसीज हो सकती है आपके पर्सन की। अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक कनेक्शन में जाने के लिए आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो जिसके पार्टनर आपको लेकर ज्यादा सीरियस रहेंगे, ये आपके साथ चीजें ठीक कर लेंगे, आपको चुनेंगे। और जिनके पार्टनर सीरियस नहीं रहे, उनके लिए एक चीजें अट्रैक्शन तक शुरू हुई और अट्रैक्शन पे खत्म हो गई कि एक अरसा मैंने इसके साथ जिया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नहीं बन पाई चीजें तो एंड हो गई। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रही है, ये फेक रहे, इन्होंने आपको वो सब कुछ नहीं दिखाया जो आपके लिए ये फील करते थे, या इनके दिमाग में जो प्लानिंग्स थी, जो भी चीजें थी, वो इन्होंने आपसे उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस करी। इनको ऐसा भी लगता है, इनके ही सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है कि आपने इनसे बहुत कुछ छुपाया है, या आप वैसे नहीं निकले जैसे कि आपने कहा था। जैसे आपको किसी और के साथ देख लिया तो इन्होंने गलत पोर्ट्रे कर लिया, या आपके ऊपर डाउट किया कि आप किसी और को डेट कर रहे थे, आपने इनको डबल डेटिंग करने की कोशिश की, ठीक है, डबल डेट करने की, तो इनको वो चीज पसंद नहीं आई है, देख लीजिएगा। बट यहाँ पर एनर्जी फेक की है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके साथ इस रिश्ते में डिपेंडेंट होने की भी कोशिश की है कि आपके ऊपर डिपेंड करें, कंट्रोल बहुत ज्यादा रखा होगा, मतलब आप इनसे दब के रहें, आप इनसे झुक के चलें, इनकी मर्जी चले, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी में रहे, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में, और ये एनर्जी दबाना जानती है। ये नहीं कि किसी और को हाई करना है, बस ये मेरे अंडर में रहे, ठीक है। तो पार्टनर का असली जो प्रॉब्लम रहा है, या इस रिश्ते की अगर मैं सच्चाई की बात करूं, तो आपने एक ऐसे रिश्ते में डील किया है जहां पर मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, यस नो ना करने वाला व्यक्ति है ये, कि या तो हाँ या ना, और अपनी मर्जी के क्रिएटर हैं, जो चाहे जैसा चाहे कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है जिससे आप डील कर रहे हैं। ये जरूर अपने पास्ट लाइफ्स में कर्मास अगर अलग देखे जाएं तो कुछ ना कुछ साधना की हो, या बड़ी मेहनत से चीजें हासिल करी, उनके पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट या कोई ऐसी क्वालिटी स्पेशली होगी जिसकी वजह से लोग इनसे अट्रैक्ट होते होंगे। जैसा चाहे ये वैसा क्रिएट कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपके रिश्ते की सच्चाई में निकल के आई हैं। सो गाइस, कितना आपके साथ रेजोनेट किया जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।